नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने प्रवक्ता का प्रीवियस ईयर पेपर 2020 का लेकर आया हूं, जो कि 21 मार्च 2021 को हुआ था। सबसे पहले हम प्रवक्ता स्क्रीन का सिलेबस देख लेते हैं। पहला सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 मार्क्स के। और दूसरा सेशन है जनरल स्टडीज़, सामान्य ज्ञान का, इसमें 35 नंबर का आता है। और तीसरा है नॉलेज ऑफ उत्तराखंड स्टेट, उत्तराखंड का सामान्य ज्ञान, इसमें आता है 30 नंबर का। और चौथा आता है 25 नंबर का तुम्हारा जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, मतलब तर्क शक्ति का, ठीक है। और पांचवा आता है सामान्य हिंदी 20 नंबर का। मैं इसमें इस सिलेबस को थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, पहला है एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। इसका आंसर है, पहला है WH किलपैट्रिक, दूसरा FA फ्रोवेल, तीसरा HE आर्मस्ट्रॉन्ग और चौथा है हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका आंसर है B, FA फ्रोवेल, ठीक है। इसका विस्तार पूर्वक यहाँ पे दिया गया है, विस्तार पूर्वक बताया गया है कि फ्रेडरिक फ्रोवेल इसकी एजुकेशन एंड मैन पुस्तक के लेखक हैं, जो कि जर्मन के शिक्षाविद और दार्शनिक थे, ठीक है, जिन्होंने किंडरगार्टन की स्थापना की थी, ठीक है। फ्रोवेल ने एजुकेशन एंड मैन में शिक्षा और मानव विकास पर अपने विचारों को प्रस्तुत किया है। और उनके जो प्रमुख योगदान है जो निम्न प्रकार से हैं। फ्रोवेल ने 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्थापित किया, जो 3 से 7 वर्ष के बच्चों के लिए था। फ्रोवेल ने खेल के माध्यम से शिक्षा देने की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। उन्होंने बच्चों के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास पर जोर दिया है। फ्रोवेल ने शिक्षकों को बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया है। दूसरा क्वेश्चन है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन थे, ठीक है। अभी हमने ऊपर देखा है कि किंडरगार्टन के जन्मदाता कौन है, फ्रोवेल है। तो इसका आंसर ऊपर पहले क्वेश्चन में ही मिल जा रहा है। इसका आंसर है A, FA फ्रोवेल। किंडरगार्टन पद्धति के जनक FA फ्रोवेल, फ्रेडरिक फ्रोवेल थे, ठीक है। इन्होंने बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा को खेल गतिविधियों और प्राकृतिक सीखने पर आधारित बनाया। इस पद्धति में बच्चों के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा दिया जाता है। फ्रोवेल ने माना है कि बच्चों को स्वतंत्र और रचनात्मक वातावरण में सीखने से उनका समग्र विकास बेहतर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से विकसित होता है, ठीक है। शिक्षण कौशलों के प्रयोग से क्या विकसित होता है? तो शिक्षण कौशलों के प्रयोग से शिक्षण ही विकसित होता है। B इसका आंसर है, शिक्षण कौशलों के प्रयोग से शिक्षण विकसित होता है। शिक्षण कौशल शिक्षकों द्वारा छात्रों को ज्ञान और कौशल सिखाने के लिए उपयोग किया जाने वाला तरीका और तकनीक है, ठीक है। शिक्षण कौशल के प्रयोग कौन कौन से? छात्रों की रुचि और ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है शिक्षण कौशलों से। ज्ञान को आसानी से समझने में मदद मिलती है। छात्रों की गतिविधियों और भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। शिक्षकों की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। शिक्षण कौशलों के उदाहरण कौन कौन से? प्रश्न पूछना, बच्चों को बार बार प्रश्न पूछना, ठीक है। जैसे हम पाठ को पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में प्रश्न, अगर बच्चे आपस में बात करें तो बच्चों को उठाकर उसको प्रश्न पूछना, तो वो क्या है, हमारे जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर क्या है, अच्छे से ध्यान देगा। कहीं हमें क्या है पूछना चाहिए, बीच में पूछना दे। चर्चा करना, जिस विषय में हमने पढ़ाए है उसके बारे में चर्चा करना बच्चों के साथ, जिससे वो क्या है अच्छे से समझें। प्रदर्शन करना, गतिविधियों का आयोजन करना और मूल्यांकन करना, जो हमने पढ़ाया है उनका बच्चों के साथ उसका क्या है मूल्यांकन करना कि कितना इनको आया है जो हमने पढ़ाया है। प्रश्न नंबर 4 है वैल्यू, मूल्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। मूल्य शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो वेलेर से इसकी उत्पत्ति है। वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द के वेलेर से हुई है, जिसका अर्थ है मूल्यवान या योग्य होना। यह शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार के महत्व और उपयोगिता को दर्शाता है। शिक्षा और समाज में वैल्यू का तात्पर्य नैतिक गुणों, आदर्शों और आचरण से होता है, जो जीवन को सही दिशा में प्रेरित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है अनुशासन प्रेम पर आधारित है। अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, यह किसने कहा था? तो यह कहा था पेस्टालॉजी ने कहा था कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, ठीक है। यह एक स्विस शिक्षाविद और दार्शनिक थे, जिन्होंने शिक्षा में अनुशासन के महत्व पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि अनुशासन प्रेम पर आधारित एवं नियंत्रित होना चाहिए, न कि डर या दंड पर। ठीक है, जैसे आजकल कोई टीचर स्टूडेंट को डराता है या दंड देता, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्यार से उनको मतलब समझाना, अनुशासित ढंग से उनको रखना, तभी वो क्या है, वो अच्छे से पढ़ सकते हैं। पेस्टोलॉजी के अनुसार देखिए, अनुशासन अनुशासन बच्चों को सही दिशा में ले जाने के लिए आवश्यक है। अनुशासन प्रेम और समझ से बनता है, न कि डर से। ठीक है, तो अनुशासन सबसे पहले बच्चों में क्या, अनुशासित होना, उनका सही अनुशासित होना सबसे पहले है, जिससे कि वह क्या है, अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षकों को बच्चों के विकास में सहायक बनना चाहिए। पेस्टोलॉजी के विचारों ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। देखो साथियों, मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन और उसका आंसर बता रहा हूँ विस्तारपूर्वक बस। प्रश्न नंबर 6 है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत कितने क्षेत्र सम्मिलित हैं? तो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे 9, सी इसका राइट आंसर है, 9 स्तंभ है इसके। ठीक है, डिजिटल इंडिया के 9 स्तंभ कौन कौन से? ब्रॉडबैंड हाईवे, नंबर 1 ब्रॉडबैंड हाईवे, दूसरा मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुंच, तीसरा सभी के लिए सूचना, चौथा है सार्वजनिक इंटरनेट एक्सेस कार्यक्रम, पांचवें है ई गवर्नेंस प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार इलेक्ट्रॉनिक्स, और पांचवें इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, अगला है ई क्रांति सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक्स डिलीवरी, अगला है नौकरियों के लिए आईटी, और 9वां है अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए बुनियादी ढांचा और इंटरनेट कनेक्टिविटी विकसित कराना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, CIET का पूर्ण रूप क्या है? CIET का पूर्ण रूप, इसका पहला ए, इसका सही आंसर है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, CIET का पूर्ण रूप है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ठीक है, यह NCERT के अंतर्गत एक संस्थान है जिसका उद्देश्य शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का विकास और प्रसार करना है। यह डिजिटल सामग्री, ई लर्निंग, ऑडियो वीडियो प्रोग्राम और शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित कार्यों में सहायता प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक की स्थापना कब हुई? ठीक है, तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC, ठीक है, इसकी स्थापना 1995, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। 1995 में देश भर में अपने सेवा केंद्रों की स्थापना की इन्होंने। इसका उद्देश्य सरकारी संस्थानों को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं प्रदान करना था, जिससे ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिल सके। NIC मतलब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के इन केंद्रों में ने डिजिटल इंडिया की नींव रखी और विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 9 है साथियों, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारंभ कब हुआ था? शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? तो यह 1958 में हुआ था। ठीक है, शिक्षकों हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार 1958 में प्रारंभ हुआ था। डी इसका राइट आंसर है। यह उत्कृष्ट शिक्षण और शिक्षा में योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिया जाता है। ठीक है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो कि क्या है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। यह पुरस्कार शिक्षकों को प्रेरित करने और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए। इस पुरस्कार में एक रजत पदक, एक प्रमाण पत्र एवं 50,000 रुपये की नकद राशि दिया जाता है। ठीक है, आइए समझ। प्रश्न नंबर 10 है, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व विकास में सहायक है? ठीक है, व्यक्तित्व विकास में सहायक पाठ्य सहगामी क्रियाएं, परियोजना कार्य, खेल। ठीक है, तो ये तीनों क्या है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं, ये क्या है, व्यक्तित्व विकास में सहायक है। सभी पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी, परियोजना कार्य भी और खेल भी। ठीक है, व्यक्तित्व विकास में क्या है, सभी तीनों क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाएं संचार, नेतृत्व और टीम वर्क कौशल विकसित करती है, जबकि परियोजना कार्य विश्लेषण, समस्या समाधान और सृजनात्मकता कौशल विकसित करती है। खेल शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ टीम वर्क और अनुशासन की भावना बढ़ाते हैं, जिससे आत्मविश्वास, संचार कौशल और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, आज के लिए मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ही बताऊँगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, और अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो तभी मैं आगे और क्वेश्चन कराऊंगा। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना
और शेयर करना अगर आपको अच्छी लगे।